हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर। ये हमारे MCO 05 का चैप्टर है। ये हमारी बुक है अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल डिसीजंस। ये क्लास MCOM स्टूडेंट्स के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हम लोग इसमें कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ने जाएंगे, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो यूनिट 2 है हमारा ये MCO 05 का, तो हम लोग इसे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल से पहले इसका डेफिनेशन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय हमारे लिए। क्योंकि हमारे पास 50% या 40% हमारा जो है वो थ्योरेटिकल रहेगा और बाकी का 50-40% हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। सो दैट्स वाई हमें थोड़ी आनी चाहिए। तो कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अकॉर्डिंग टू ICMA लंडन, कॉस्ट इज़ अ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी और कॉस्ट यूनिट। यानी कि कॉस्ट क्या है, हम लोग कॉस्ट क्यों निकालते हैं? जब हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उस पर लगने वाली लागत जो है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। तो इसमें जो हमारी लागत लगती है ना, उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो हमारा कॉस्ट शीट, अ कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर द असेंबली ऑफ द डिटेल्ड कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। इट इज़ अ डिटेल्ड स्टेटमेंट डेप्सिटिंग द सब डिवीज़न ऑफ कॉस्ट अरेंज इन अ लॉजिकल ऑर्डर अंडर डिफरेंट हेड्स। देखिए सिंपल सी बात है, कॉस्ट शीट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट और एक ऐसी शीट जो कि हमें कॉस्ट को सिस्टमेटिकली दिखाता है कि कौन सी चीज़ कब लगाई गई, क्यों लगाई गई, किस लिए लगाई गई और इसमें इतना कॉस्ट क्यों बना। अब जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं बेचने के लिए एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम कोशिश करते हैं कॉस्ट कम से कम लगे। तो हम लोग उन पैरामीटर्स को देखते हैं कि आखिर इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों है, उसे किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें कॉस्ट शीट का रिक्वायरमेंट होता है। इसके जो एडवांटेजेस क्या, कॉस्ट शीट बनाने के एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब पॉइंट्स देखो आपको बेसिकली आने चाहिए। लेकिन इसको अभी हमें एक वर्ड जो होता है, हमें बेसिक जो बुक्स के वर्ड होते हैं उसका भी हमें जो रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग इनको पढ़ लेते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स आप सबको ऑलरेडी आते हैं, 11 से हमको ये सब सिखाया गया है, तो ये पॉइंट्स आने चाहिए। नहीं भी आ रहे हैं तो इस वीडियो के मुकाबले इस वीडियो के हिसाब से आपको आ जाएंगे। तो हमारे एडवांटेजेस क्या हैं कॉस्ट शीट के? इट प्रोवाइड्स द टोटल कॉस्ट फिगर एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये हमें कॉस्ट के बारे में बताता है, कॉस्ट की टोटल फिगर बताता है और हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या है ये निकालने में भी हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंपैरिजन करने में। अब मैंने एक प्रोडक्ट को 2 रुपये में बनाया और वही प्रोडक्ट जो सेम है बस उसमें कुछ वैराइटीज़ अलग हैं, उसको मैंने बनाया 1.5 रुपीज़ में। तो ये कॉस्ट कंपैरिजन करने में मुझे हेल्प करती है मेरी कॉस्ट शीट। ठीक है, नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड फॉर सबमिटिंग टेंडर्स। यानी कि ये क्या है, जब कोई कंपनी किसी कंपनी के लिए काम करती है तो वो टेंडर्स भरती है। आप सब जानते हैं टेंडर्स क्या होते हैं। तो उसमें क्या है, कंपनी को अपना कॉस्ट दिखाना पड़ता है कि हमको ये हमारी लागत है, हम लोग ये करेंगे आपकी कंपनी के लिए और ये हमारा टेंडर का वैल्यू है। तो दैट्स कॉल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो कॉस्ट स्टेटमेंट के ज़रिए अपना सब कुछ दिखाते हैं कि हाँ हम लोग इतना कम में आपका काम करेंगे, इतनी फैसिलिटीज़ देंगे वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट हेल्प इन अराइविंग एट द फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल एक मिल्क का पाउच 10 रुपीज़ में आज आपको MRP पे मिल रहा है, लेकिन वो MRP कैसे डिसाइड की गई? ऐसा तो है नहीं कि आप अपने मन से उसका MRP डिसाइड करेंगे। जब आप अपना पूरा कॉस्ट, जितनी भी आपकी लागत है, उसको जब आप निकाल लेंगे तो उसके ऊपर एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रख करके ही आप MRP डिसाइड करते हैं। सो कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड अ MRP ऑफ योर प्रोडक्ट। ओके, सो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट, ये है हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ध्यान से देख लीजिए, ये फॉर्मेट आप लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं। देखिए MCOM में क्या है, मास्टर डिग्री में और आपकी जो आपने BCom किया है, 12 किया है, इनमें बस इतना ही फ़र्क है कि जो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट सब सेम है, बट इसके जो अंदर का मटेरियल है, जो अंदर की चीज़ें हैं, जो आपको चीज़ें डालनी है, वो थोड़ी सी हाई लेवल की होती है बस। बाकी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट सब सेम है। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मेट है। और ये देख लीजिए, सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल में जो भी हमारे परचेजेस है, कैरी रिन्यूएट वगैरह, वो सब कुछ ऐड होंगे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। फिर हमारे डायरेक्ट यानी कि जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें वो सब पहले आएंगी, जो कि हमारी प्राइम कॉस्ट बनेगी। प्राइम कॉस्ट में हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड वर्क आता है। उसके बाद हमारा वर्किंग कॉस्ट बनता है। वर्किंग कॉस्ट में हमारा जो भी फैक्ट्री का रेंट है, डेप्रिसिएशन है वगैरह वगैरह, पावर सप्लाई, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारा वर्किंग कॉस्ट में आता है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस।
ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस डाल देने के बाद हमारे पास बचते हैं हमारे ये क्या नाम है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने तो बेचने के लिए क्या क्या किया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो सब ऐड होने के बाद हमारी फाइनल कॉस्ट निकलती है। उस पर हम लोग प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं, फिर हमारी सेल होती है। तो ये था हमारा फॉर्मेट कॉस्ट शीट का, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं इसका। हम लोग आज अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हो जाएंगे। इसके आगे मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम के अंदर मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और इस पर हम सबसे पहली वर्किंग कर लेते हैं कि हमें ये वो निकालना है, हमारे जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर, कैसे हमने प्रोड्यूस किया, हमने कितना नंबर ऑफ़ प्रोड्यूस किया यूनिट्स इन द ईयर। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर जो ये फॉर्मेट देखा था ना, इस पर रुपीज़ पर यूनिट भी हमें साथ साथ लिखना है यहाँ पे। तो उसके लिए नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे जितना क्वेश्चन है उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो हमको यहाँ पे नहीं पता है। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं वो ऐसे निकालना है। आपके पास यहाँ पे क्या देखा है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑन 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक 12,000 पुट कर दिया। ओके, फिर नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड, यानी कि हमने यूनिट सोल्ड कितने गए, यहाँ पे हमारे यहाँ दिखा रखा है फिनिश गुड्स सोल्ड। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें फिनिश गुड्स सोल्ड 28,80,000 दिया है, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी शो किया गया था 1,80,000 यूनिट्स, ठीक है। तो उसे हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे 1,80,000 यूनिट्स हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड हुए हैं। टोटल हमारा कितना हुआ, 1,92,000 यूनिट्स। एंड उसके बाद जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपको दे रखा है इधर, ये जो 10,000 यूनिट्स है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हम आपको यहाँ पे ये गलत है, ये 12,000 नहीं है आपका, ये ओपनिंग स्टॉक है आपका, ये 10,000 है, ठीक है। 10,000 और 192,000 में से जब 10,000 माइनस होगा तो 182,000, ये आपका फाइनल आंसर है कि आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं। तो अब हम इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना आपका, इसमें ये साइड में क्वेश्चन है और ये साइड में फॉर्मेट, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहली है हमारी स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो सिंपल सा है, रॉ मटेरियल है हमारा ओपनिंग स्टॉक, तो ये रॉ मटेरियल में आ जाएगा, ये है टोटल 80,000, ठीक है। येलो हाईलाइट में करता जाता हूँ साथ में ताकि सब दिखता रहे। तो है हमारी नेक्स्ट वैल्यू है आपका ये परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि परचेज़, तो हम लोग परचेज़ को प्लस करेंगे 14,21,000, ये हमने हाईलाइट भी कर दिया, 14,21,000। ओके, तो नेक्स्ट है आपका ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10,000 यूनिट्स, यानी कि ये जो है हमारा ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, तो ये अभी बाद में काम आएगा, अभी नहीं। अभी है हमारा कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड है हमारा 2,000 का, तो यहाँ पे हम लोग कैरेज इनवर्ड की वैल्यू पुट करेंगे। कैरेज इनवर्ड ये रहा, आपको दिख रहा होगा, कैरेज इनवर्ड को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एंड 2,000, तो हमारा कैरेज इनवर्ड आ जाएगा 2,000, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक आपका जो है ये आपका दिखाएगा यहाँ पे 1,60,000 का आपको दिखा रहा है 31 मार्च, स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 31 मार्च, तो यह है 1,60,000 का, ये हम यहाँ पे लेस कर देते हैं। अब इनका टोटल फार्मूला कर देते हैं, एक्सेल में आपको दिखा दे रहा हूँ, एक्सेल में एक्चुअली मैंने सोचा कि इसी में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं दिस प्लस दिस एंड दिस, तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ गया। एंड नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस हमको यहाँ पे पुट करना है, फॉर्मेट आपको आना चाहिए, इसी एकदम फॉर्मेट के हिसाब से सिस्टमेटिकली हमको कॉस्ट शीट बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस जो है हमारा ये हमको दे रखा है 8,000, सॉरी डायरेक्ट वेजेस है 8 लाख, तो 8 लाख का जो मिला था ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, ये मैंने सही कर दिया, ठीक है। एंड अब हमारा डायरेक्ट वेजेस की बात है, तो डायरेक्ट वेजेस जो है हमारा वो है 8 लाख, तो हम लोग इसे पुट कर देते हैं यहाँ पर। एंड नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट वेजेस, एक सेकेंड, डायरेक्ट वेजेस के बाद हमारा डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस है, मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। अदर डायरेक्ट है 8,000 और डायरेक्ट वेजेस है 8 लाख, तो ये आपका टोटल यहाँ पे पुट हो चुका है। तो अब हमारा यहाँ पे प्राइम कॉस्ट आ सकता है,
मैं साथ में इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। प्राइम कॉस्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया और इनका टोटल सम अप हम लोग ले लेते हैं 21,51,000। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब हमें वर्क्स ओवरहेड डालने, हमारा प्राइम कॉस्ट आ चुका है, वर्क्स ओवरहेड डालने जा रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वर्क ओवरहेड में हम लोग डालेंगे इनडायरेक्ट वेजेस। तो इनडायरेक्ट वेजेस था हमारा 5,000 डाल दिया, ठीक है। ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ में। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट रेट्स एंड पावर। तो यानी कि फैक्ट्री रेंट रेट एंड पावर आपको दे रखा है 20,000 डाल दिया एंड साथ में हमने हाईलाइट भी कर दिया। ये मैं सब आपको दिखाने के लिए हाईलाइट करता चला जा रहा हूँ ताकि कोई इशू ना हो। क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, एक बार नहीं तो 2 बार देख के समझना, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन पीएनएम। तो हमारा पीएनएम का डेप्रिसिएशन था 2,000 हमने डाल दिया और इनका सम अप हम लोग कर लेंगे जो हमारा बनेगा 27,000 का। एंड सम करने बाद जो हमारा वर्किंग कॉस्ट है वो हमारा निकल आएगा 21,78,000 का। इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। हमारी 2 कॉस्ट निकल आई, प्राइम कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हमें ये निकाल के दो, तो आपको ये मेन चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिस के एक्सपेंसेस। तो हमारे ऑफिस ओवरहेड्स क्या क्या हैं। ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस ये है 1,500 1,500। नेक्स्ट है ऑफिस टेलीफोन चार्जेस 3,000। और नेक्स्ट है आपका ये क्या नाम है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ये भी हम लोग पुट कर देते हैं। ये आपका हो गया 1,500 का। ओके, ये तीनों चीज़ें मैंने सेट कर दी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। ये तीनों की वैल्यूज़ पुट कर लेने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि कितनी कॉस्ट में हमारा गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ, ये हमारा टोटल आ जाएगा। इनका सम अप हुआ 6,000 का और जो हमारा टोटल निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स वो निकलेगा आपका 20। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल आया, ठीक है, 21,24,000। और नेक्स्ट हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब हम इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है और ये करंट ईयर का। तो ओपनिंग स्टॉक था हमारा 1,20,000 का। जो भी है वो सब कुछ 12 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। जो वैल्यूज़ उसमें दी जाती है उसके हिसाब से आपको नहीं चलना है, जो वैल्यू निकली है उसके हिसाब से चलना है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 12,000 यूनिट्स था, वो भी 12 रुपीज़ के हिसाब से 1,44,000 आएगा। तो इस वैल्यू को भी हम लोग पुट कर देते हैं 1,44,000। हमारा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, इसे हाईलाइट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा जो बनेगा टोटल वो बनेगा ये 21,60,000 का, करेक्ट। एंड उसके आगे हम लोग चलेंगे। अब हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन आ चुका है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये 1,44,000 यहाँ पे माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है, ये करेक्शन करना था। नेक्स्ट हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैल्यूज़ को हमने हाईलाइट किया, इसे भी कर देते हैं, ठीक है। फिनिश ये क्या नाम है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब 3 चीज़ें बचनी चाहिए हमारे पास, इनको हम लोग डालते हैं यहाँ पर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको दे दिया 60,000 का। ओके, नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपका आ गया 10,000 का। एंड लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट इसमें हमारी वैल्यू आ जाएगी कैरिज आउटवर्ड में 20,000 की, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना वो हमारा आ गया 22,50,000 का। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट दे रखा था सेल वैल्यू हमको दे रखी थी 28,80,000 का। उसको जब हम लोग हमारे कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 6,30,000। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट पोर्शन। एंड लास्ट हमारा सेल 28,80,000। ये टोटल जो है हमारा मैच हो गया। जब ये हमारा मैच हो गया तो सिंपल है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हो चुकी हैं, इन सबको हाईलाइट कर देते हैं। और ये हमारा जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स मैं हाईलाइट कर दूँ। नेक्स्ट आपका जो सेल्स है इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। और कोई इश्यू नहीं है कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट बहुत सिंपल चैप्टर है, हम लोगों ने 11th क्लास से ही पढ़ा है सब कुछ। बट ये है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि समझ में नहीं आते, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई थिंक कि सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि क्वेश्चंस मिलना भी बहुत मुश्किल है। क्वेश्चंस आपको जितने आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में उतना ही आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ। क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ रह गई हमारा रेट पर यूनिट। तो पर यूनिट रेट यहाँ पे निकालना बहुत ज़रूरी है। 12 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा हमारा। 12 रुपीज़ चलता जा रहा था, 12 रुपीज़ इसका हो गया एंड 12 रुपीज़ हमारे यहाँ पे भी कॉस्टिंग था। उसके बाद जो 12 रुपीज़ निकलने के बाद जब हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट निकला हमारा वो निकला 0.5। तो 0.5 हमने लिखा, 0.5 यहाँ पे ऐड करके 12.5 हमारा कॉस्ट हो गया। 12.5 पे हमने प्रॉफिट जोड़ दिया। प्रॉफिट का पोर्शन था हमारा 3.5 का एंड टोटल जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 16 रुपीज़ पर यूनिट। तो इस हिसाब से हमारा पूरा कॉस्ट शीट रेडी हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट है मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, नहीं तो मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन को कर लेना एक बार, क्योंकि ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो ये है। इस क्वेश्चन को थोड़ा करना ट्रिकी सा है, बट ये भी आपका हो ही जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई इशू है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करिए, और कोई भी इशू हो तो मुझे कांटेक्ट करिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।